हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉट में आपका स्वागत है। आज हम बैलरीना मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सिनेमा की शुरुआत छोटी लड़की ईव से होती है, जो पुलिस स्टेशन में अपने बैलरीना खिलौने के साथ है। उसके चेहरे पर खून के धब्बे लगे हैं। इसके बाद कहानी एक दिन पहले के फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ ईव अपने पिता जेवियर के साथ एक द्वीप पर छिपी हुई है और वे दोनों नाच रहे थे। तब जेवियर उसे कहता है कि वो अपनी माँ की तरह दिखती है। ये सुनकर ईव का मन खराब हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ और बड़ी बहन मर चुकी हैं। जेवियर उसका मन अच्छा करने के लिए उसे बैलरीना का खिलौना देता है। वे दोनों एक बड़े विला में रहते थे। जेवियर अंदर ही अंदर डरता था, क्योंकि वो एक खतरनाक समूह कल्ट से भागकर आया था। बदला लेने के लिए कल्ट समूह ने उसकी पत्नी और बड़ी बेटी को मार दिया था। जेवियर के टैटू से पता चलता है कि वो पहले रूस का रोमा का सदस्य था, जैसा कि जॉन विक था। इसके बाद कल्ट के लोग विला पर हमला करते हैं और गार्डों को मार डालते हैं। तब जेवियर बाहर जाकर उनसे लड़ता है। वो धुआं फैलाकर ईव को लेकर एक कमरे में छिप जाता है, लेकिन गुंडे वहां आ जाते हैं। जेवियर एक के बाद एक उन्हें मारता रहता है, लेकिन गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वे मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। तब कल्ट समूह का नेता दी चांसलर सामने आता है और कहता है, तुमने हमारे समूह की लड़की से शादी की, हमसे जुड़े और इतने सालों बाद हमें छोड़कर चले आए। ये गलत है और तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी और बड़ी बेटी को हमने मार दिया है, और अगर तुम चाहते हो कि ईव जिंदा रहे तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी, वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तब दी चांसलर जेवियर को एक गोली और एक बंदूक देता है। जेवियर अपनी जान लेने वाला था, लेकिन तब छिपी हुई ईव उसे रोक देती है। इसके बाद जेवियर फिर से गुंडों से लड़ना शुरू करता है और दी चांसलर वहां से चला जाता है। लड़ाई के बीच में एक गुंडा जेवियर को मारने वाला था, लेकिन ईव उस गुंडे को गोली मारकर मार डालती है। जेवियर ईव को लेकर घर से भागता है और पूरे घर में बम लगा देता है। नीचे आने के समय बाहर से गोलीबारी होती है, जिसमें जेवियर घायल होता है। वो ईव को लेकर विला के बाहर निकलता है। तभी एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें पूरा विला उड़ जाता है। तब दी चांसलर सोचता है कि जेवियर और ईव दोनों ही मर गए हैं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन विस्फोट में जेवियर मरा नहीं, हालांकि बहुत गंभीर रूप से घायल होता है। मरने से पहले वो ईव से माफी मांगता है और वहीं मर जाता है। ईव ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और ईव को ले जाती है। पुलिस जेवियर के अतीत के बारे में जानती थी, इसलिए विंस्टन भी वहां आता है। विंस्टन ईव से कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा है। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पुराने घर पर ले जाने आया हूं। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे आदमी थे और वो तुम्हें एक अच्छा जीवन देना चाहते थे, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ईव राजी हो जाती है। इसके बाद विंस्टन ईव को रुस्का रोमा के थिएटर में ले जाता है। ये वही थिएटर है जो हमने जॉन विक 3 में देखा था। वहां विंस्टन उसे उसके शिक्षक नोगी से मिलवाता है और फिर ईव को उस थिएटर के निर्देशक के पास भेज देता है। तब नोगी विंस्टन से पूछता है, क्या ईव जानती है उसके माता पिता कौन थे? विंस्टन मना कर देते हैं और खुद अंदर जाकर निर्देशक से मिलते हैं। निर्देशक ईव से कहते हैं कि उसके पिता का बचपन यहीं गुजरा था और उसे यहां देखकर वो बहुत खुश है। उसे यहां रहना अच्छा लगेगा। ये सुनकर ईव भी खुश होती है। वो बाहर आकर कहती है कि वो अब यहीं रहेगी, और विंस्टन व नोगी भी हंसते हैं। तब विंस्टन उसे एक सिक्का देता है और कहता है कि वो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहेगा। इसके बाद विंस्टन वहां से चला जाता है। नोगी तब ईव से कहता है कि वो पहले से ही जेवियर को जानता था। वो कहता है कि यहाँ हम दो तरह के खास प्रशिक्षण देते हैं, एक लड़ाई का और दूसरा बैलेरीना नाच का। वो कहता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें मारना भी जानना होगा और बचना भी जानना होगा। हमें खुद ही फैसला करना होगा कि हम क्या बनेंगे। ये बात ईव को बहुत पसंद आती है। इसके बाद कहानी 12 साल आगे जाती है। अब ईव बैलरीना नाच का अभ्यास कर रही है। ये नाच बहुत मुश्किल है और इसलिए उसके पैरों से खून बह रहा था। ये मुश्किल प्रशिक्षण निर्देशक खुद उसे करवा रहे थे। निर्देशक कहते, अपने पैर साफ करो और कल वापस आओ। निर्देशक का काम बैलरीना को तैयार करना था और नोगी का काम सबको हत्यारा यानी किलर बनाना था। प्रशिक्षण के समय और भी बहुत सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जो बैलरीना और हत्यारा बनने का प्रशिक्षण ले रही थीं। ईव अपनी सबसे अच्छी दोस्त तात्याना से मिलती है। तात्याना देखती है कि ईव घायल है। ईव कहती, मैं तुम्हारी तरह सबसे अच्छी बैलरीना नृत्यांगना बनना चाहती हूँ। तब तात्याना कहती है कि तुम पहले से ही एक अच्छी हत्यारी हो, इसलिए तुम्हें उस प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम ईव और तात्याना का हत्यारा प्रशिक्षण देखते हैं। ईव हर लड़ाई में और अच्छी होती जा रही थी, वहीं तात्याना थोड़ी कमजोर थी।
नोगी सबको प्रशिक्षण दे रहे थे। एक प्रशिक्षण के समय एक लड़का ईव को बहुत जोर से मार रहा था। तब ईव तात्याना से कहती है कि लड़का काफी ताकतवर और बड़ा है। तब नोगी कहते, हाँ वो ताकतवर है, लेकिन तुमने लड़ने से पहले ही हार मान ली है। अगर तुम खुद पर भरोसा करो तो तुम उसे भी हरा सकती हो। ये सुनकर ईव का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो ताकतवर लड़कों को भी आसानी से हराना शुरू कर देती है। तब नोगी उसकी इस प्रगति को देखकर प्रभावित होते हैं। इसके बाद 2 महीने बाद पता चलता है कि तात्याना वहां से चली गई है। ईव निर्देशक के पास जाकर पूछती है। निर्देशक कहते हैं तात्याना हत्यारा बनने के लायक नहीं थी, इसलिए उसे बैलेरिना बनने के लिए भेज दिया गया है। हम ऐसा ही करते हैं, वो तुम्हारी तरह हत्यारी नहीं बन सकती थी। तभी ईव कहती है, अगर मैं एक हत्यारी हूं तो मुझे मेरा पहला मिशन दो, मैं अब पूरी तरह तैयार हूं। निर्देशक कहते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा में ईव को एक टेबल के ऊपर बंदूक लेकर बिठाया जाता है। वहां एक लड़की आती है जो पहले रुस्का रोमा की हत्यारी थी। वो कहती है, मैंने रुस्का रोमा के एक आदेश को नहीं माना, इसलिए मुझे मरने के लिए चुना गया है और जल्द ही तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तब घंटी बजने पर दोनों बंदूक तैयार करती हैं। ईव बंदूक तैयार कर देती है, लेकिन उस लड़की को मारने से थोड़ा डर रही थी। तब लड़की ईव पर हमला करती है और ईव उसे गोली मारकर मार डालती है। इस पल ईव को याद आता है कि बचपन में उसने अपने पिता को बचाने के लिए कल्ट के गुंडों को भी ऐसे ही मारा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि ईव थोड़ी चिंतित है और बाहर कुछ शोर की आवाज़ सुनती है। सब लड़कियां बताती हैं कि जॉन विक आया है। ये दृश्य जॉन विक 3 सिनेमा के समय के बीच का दृश्य है, जब वो निर्देशक के पास मदद मांगने आता है। ईव पहली बार जॉन को देखती है और वो निर्देशक के साथ बात कर रहा था। ईव छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। जॉन बाहर निकलने पर ईव उसे रोकती है और पूछती, क्या तुम बाबा यागा हो? जॉन कहता है, हाँ। ईव कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक हत्यारी बनना चाहती हूँ, मुझे कुछ टिप्स दो। जॉन कहता है, तुम पहले से ही हत्यारी बन चुकी हो, मैं देख सकता हूँ, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से चली जाओ। ईव पूछती है, तुम यहाँ से खुद क्यों भाग गए थे? जॉन सिर्फ बाय कहकर चला जाता है। इसके बाद नोगी ईव को एक और परीक्षा के बारे में बताते हैं। एक माफिया है जिसका नाम सियोंग है, जो पार्क नाम की एक लड़की को मारने के लिए एक क्लब में आने वाला है और ईव को उसे बचाना है। इसके अलावा ईव को एक रबर बुलेट की बंदूक दी जाती है। हत्यारी बनने से पहले ये उसकी आखिरी परीक्षा है और ईव इसमें राजी हो जाती है। इसके बाद ईव क्लब में पहुंचती है। वहां वो पार्क को देखती जो नाच रही थी। तभी सियोंग अपने गुंडों को लेकर आता है और पार्क को पकड़कर ले जाना शुरू करता है। तब ईव उसे रोकती है और कहती, पार्क को छोड़ दो। तब सियोंग के गुंडे ईव पर हमला करना शुरू करते हैं। ईव रबर बुलेट से उन्हें रोक रही थी और सबको मारते मारते आगे बढ़ रही थी। तब तक सियोंग पार्क को ले जा रहा था, लेकिन ईव उसके सामने आ जाती है। इसके बाद सियोंग और ईव के बीच लड़ाई होती है। सियोंग पहले ईव पर दबाव बना रहा था, लेकिन ईव अपनी गति का इस्तेमाल करके सियोंग को हरा देती है। अंत में वो सियोंग को जिंदा छोड़ देती है और पार्क को वहां से ले जाती है। इस तरह ईव अपनी आखिरी परीक्षा भी पास कर लेती है। इसके बाद ईव को आधिकारिक रूप से रूस का रोमा की हत्यारी बना दिया जाता है और उसके शरीर पर उसके पिता की तरह का टैटू बनाया जाता है। इसके बाद 2 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां ईव एक समझौते पर हत्या का मिशन पूरा करती है। उसने एक आदमी को मार दिया है और उसके बदले में पैसे लिए हैं। ईव उस इलाके से बाहर निकलती है और दिखाया जाता है कि मिशन शुरू होने से पहले उसने उस आदमी के गार्डों को पहले ही खत्म कर दिया था। इसके बाद वो अपनी कार से जा रही थी, लेकिन तभी एक गुंडा उसकी कार में टक्कर मारता है। ईव कार से उतरकर सीधा उस गुंडे के पास जाती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और ईव उस गुंडे को मार डालती है। उस गुंडे को मारने के बाद ईव उसके हाथ पर एक निशान देखती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है, क्योंकि बचपन में उसने अपने पिता को मारने आए गुंडों के हाथ पर भी यही निशान देखा था। इसके बाद ईव उस गुंडे का हाथ काटकर निर्देशक के पास जाती है और पूछती, ये लोग कौन हैं? निर्देशक कहते, तुम क्या जानना चाहती हो? ईव कहती, मेरे पिता को मारने आए लोगों के हाथ पर भी यही निशान था, इसलिए मुझे जानना होगा कि ये लोग कौन हैं। निर्देशक कहते, मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों के पीछे जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ खुद एक खतरनाक समूह कल्ट का हिस्सा थीं। इसी वजह से तुम्हारे पिता भी मारे गए थे। तब ईव पूछती है, कल्ट के लोग कहाँ रहते हैं? निर्देशक कहते, तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाओगी और तुम्हें ढूंढना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रूस का रोमा और कल्ट के बीच एक समझौता है कि कोई भी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए ईव निर्देशक की बात मान लेती है, लेकिन सीधा कॉन्टिनेंटल होटल की तरफ निकल पड़ती है। वहां उसकी शैरन से मुलाकात होती है। शैरन उसे पहचानकर खुश होते हैं। इसके बाद ईव कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर यानी विंस्टन से मिलती है और उसे कहती है कि वो अपने पिता के हत्यारों पर बदला लेना चाहती है, लेकिन निर्देशक ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मेरी मदद करो। तब विंस्टन कहते, वे बहुत खतरनाक हैं। ईव उसे दिया गया सिक्का वापस देकर कहती है, कृपया मेरी मदद करें,
विंस्टन कहते, ठीक है, वे माफिया कल्ट के लोग हैं। अभी वे डेनमार्क में छिपे हैं और उनका एक आदमी डैनियल अभी प्राग के कॉन्टिनेंटल होटल में है। तब विंस्टन हाई टेबल के दफ्तर में फोन करके डैनियल के बारे में जानना चाहते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि डैनियल पर $2 मिलियन का बाउंटी है। इसके बाद विंस्टन डैनियल की तस्वीर ईव को देते हैं। ईव तुरंत प्राग के होटल में पहुंचती है और डैनियल के रूम के बगल का रूम बुक करती है। ये सब देखकर लीना नाम की एक दूसरी हत्यारी हैरान होती है, क्योंकि वो खुद भी कल्ट की आदमी है। वो अपनी स्नाइपर लेकर डैनियल को मारने आई थी। उसका स्नाइपर डैनियल के रूम पर नजर रख रहा था। तभी वो देखती है कि कोई खिड़की से डैनियल के रूम में घुस रहा है। लीना अपने स्नाइपर को रोक देती है, क्योंकि उसे लगता है डैनियल वैसे ही मर जाएगा। इसके बाद ईव उस रूम में पहुंचती है और वहां एला नाम की एक लड़की को देखती है। तभी पीछे से डैनियल, जो एला का पिता है, ईव को पकड़ लेता है। ईव जब डैनियल और एला को एक साथ देखती, तब उसे अपने बचपन की बातें याद आ जाती हैं। वो कहती है कि वो अपने पिता के साथ कल्ट से भाग गई थी, लेकिन कल्ट के लोगों ने उन पर हमला किया और उसके पिता को मार दिया। तब डैनियल कहता, तुम जानती ही नहीं हो कि तुम कितने बड़े खतरे में पड़ने वाली हो। बाहर स्नाइपर सब देख रहा था और समझ जाता है कि डैनियल और ईव लड़ नहीं रहे हैं। तब लेना तुरंत डैनियल का बाउंटी 2 गुना कर देती है। ये खबर पूरे होटल में फैल जाती है और सब हत्यारे डैनियल को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक डैनियल भागने का इरादा कर रहा था। बाहर से कुछ गुंडे डैनियल पर हमला करते हैं, लेकिन डैनियल उन्हें मार रहा था और ईव भी उन्हें रोकने में उसकी मदद कर रही थी। इसके बाद डैनियल और ईव एला को लेकर लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। डैनियल कहता, कृपया एला को बचाओ। तब ईव एला को लेकर जाने लगती है। तभी डैनियल नीचे से गुंडों से लड़ रहा था। उसी समय कल्ट का सबसे अच्छा हत्यारा डेक्स उस पर हमला करता है और डैनियल को गोली मारकर घायल करता है। ठीक उसी समय लेना ईव के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और एला को लेकर वहां से चली जाती है। बाद में लेना अपने बॉस चांसलर को सब बताती है। चांसलर पूछते, ईव का क्या हुआ? लेना कहती, मैंने उस लड़की को कॉन्टिनेंटल होटल के लोगों के हवाले कर दिया है। कॉन्टिनेंटल होटल के नियमों के अनुसार वहां किसी को मारना अलाउड नहीं है, इसलिए अब ईव को सजा मिलेगी। तब ईव कहती, लड़ाई मैंने नहीं शुरू की थी और मैंने किसी को नहीं मारा। तब होटल के लोग बाकी हत्यारों को मार डालते हैं और ईव को छोड़ देते हैं, लेकिन उसे कहा जाता है कि अब से वो कॉन्टिनेंटल होटल में नहीं घुस पाएगी और ईव राजी हो जाती है। इसके बाद ईव एक बंदूक की दुकान पर जाती है, जहां उसकी हैरी से मुलाकात होती है, जो उस दुकान का मालिक है। वो हैरी को सिक्का देती है और कल्ट का प्रतीक दिखाकर उनके बारे में जानकारी मांगती है। हैरी नियम के खिलाफ होने के कारण जानकारी देने से मना कर देते हैं। तब ईव कहती, ठीक है, लेकिन तुम मुझे सबसे अच्छी बंदूक तो दिखाई सकते हो। तब हैरी उसे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां उसे काफी अच्छी बंदूकें दिखाई जाती हैं। ईव बंदूकें काफी पसंद करती है, लेकिन तब तक कल्ट के लोगों को पता चल गया था कि ईव जिंदा है और वे दुकान पर हमला करते हैं। इस लड़ाई में हैरी बहुत घायल होते हैं, लेकिन ईव लड़ाई जारी रखती है। वो बम उठाकर दुश्मनों की तरफ फेंकती रहती है। धीरे धीरे वो सब गुंडों को उड़ा देती है। बाद में ईव हैरी से दुख जताती है, लेकिन हैरी खुद भी बदला लेना चाहते थे। वो ईव को बताते हैं कि हॉलस्टैट नाम के एक शहर में कल्ट के लोग रहते हैं। तब ईव हैरी से और बंदूकें और एक कार मांगती है और कुछ देर बाद ईव हथियार लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह ईव हॉलस्टेड शहर पहुंचती, जो एक छोटा खूबसूरत शहर था, नदी के पास और पूरा बर्फ से ढका हुआ। वहां जसप्रीत नाम का एक पर्यवेक्षक ईव को देख लेता है। ईव एक दुकान पर जाती, जहां वो बैलरीना खिलौना देखती है, ठीक वैसा ही जैसा उसके पिता ने उसे बचपन में दिया था। इसके अलावा उस दुकान के अंदर एक बार था। ईव अंदर जाकर एक ड्रिंक ऑर्डर करती है, लेकिन उसके आते ही लोग अपने बच्चों को लेकर भागना शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी बार में घुसता है और ईव पर हमला करने आता है। ईव तुरंत उसके साथ लड़ाई शुरू करती है। इसके बाद ईव उस आदमी को गोली मारकर वहीं मार डालती है। इसके बाद वो ऊपर जाती है, तब बारटेंडर भी उस पर हमला करता है और वो भी काफी खतरनाक था। दोनों के बीच एक तीव्र लड़ाई होती है और ईव उसे भी मारकर घायल करती है, लेकिन तब तक वहां और हत्यारे आ जाते हैं। ईव को सबके साथ लड़ना होता है और सबको मारकर वो वहां से भागती है। तब जसप्रीत ये सब देख लेता है और चांसलर को बता देता है। इस कारण पूरे शहर में सतर्कता जारी की जाती है। सब माता पिता अपने बच्चों को घर ले जाने लगते हैं और सब हत्यारे बंदूक लेकर ईव को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब लोग ईव को देखते, तब वे उसके पीछे लगते हैं और रास्ते में जो उसके सामने आता है, ईव उसे मार डालती है। लेकिन दरअसल ये पूरा शहर ही कल्ट समूह का था और सब लोग ईव को मारने के लिए निकल पड़े थे। अंत में वे ईव के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं।
इसके बाद लेना उसे देखने आती है और देखती है कि उसके बैग में रुस्का रोमा का टैटू है। दूसरी तरफ चांसलर अपनी पोती एला से मिलते हैं और कहते हैं कि उसके पिता डैनियल ने उसके बारे में झूठ बोला था कि वो बुरा आदमी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एला कहती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी लेना आती है और चांसलर को बताती है कि उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया है और वो रुस्का रोमा की आदमी है। कुछ देर बाद ईव का होश आता है, जहां उसे बांध कर रखा गया था। वहां चांसलर उससे कहते, तुम्हारे निर्देशक कई साल पहले मुझसे मिले थे, तब वो काफी अच्छे थे। तब हमने दोनों ने फैसला किया था कि रुस्का रोमा और कल्ट के बीच कोई लड़ाई नहीं होगी। ईव कहती, निर्देशक ने मुझे नहीं भेजा है और रुस्का रोमा से मेरा कोई संबंध नहीं है। तब चांसलर कहते, जब तुम यहां आई हो तब रुस्का रोमा भी तुम्हारे साथ आ गया है। ये बताओ कि तुम मेरे बेटे डैनियल की मदद क्यों कर रही थी। तब ईव को पता चलता है कि चांसलर ने खुद डैनियल को मारने के लिए हत्यारे भेजे थे। इसके बाद चांसलर कहते, यहां जो आता है हम उसे परिवार मानते हैं, उसे सारी जिंदगी यहीं रहना पड़ता है। जब तुम्हारा खुद का परिवार होगा तब तुम समझ पाओगी। ईव कहती, मेरा भी परिवार यहीं से था, तुमने उन्हें मार दिया है और मुझे जिंदा छोड़ दिया है। मेरे पिता का नाम जेवियर था। ये सुनकर चांसलर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो बाहर जाकर लेना से मिलते हैं और कहते हैं कि ईव तुम्हारी बहन है। लेना ये सुनकर हैरान हो जाती है। तब तक ईव अंदर सब गुंडों को मार चुकी थी। लेना उसके पीछे दौड़ती है और दोनों बहनें एक घर में जाकर लड़ना शुरू करती हैं। तब ईव लेना से बंदूक छीन लेती है। लेना ईव को देखकर भावुक हो जाती है और कहती, मैं तुम्हारी बहन हूँ, हम बचपन में एक साथ रहते थे, लेकिन पिताजी तुम्हें लेकर चले गए और मुझे यहाँ छोड़ गए, लेकिन अब तुम वापस आ गई हो और यही हमारा असली घर है। ईव कहती, ये मेरा घर नहीं है, इन लोगों ने मेरे पिता को मार दिया है। लेना कहती, पिताजी लोगों से विश्वासघात किए थे और ये जगह छोड़ दिए थे, ये उनकी गलती थी। ईव कहती, वो भी नहीं जानते थे कि तुम जिंदा हो, वो नहीं चाहते थे कि हम भी यहाँ के लोगों की तरह जबरदस्ती हत्यारे बने, इसलिए मैं रूस्का रोमा में गई और वहाँ मैं अपनी मर्जी से हत्यारी बनी हूँ। तब बाहर एक गुंडा चांसलर को बताता है कि ईव और लेना बात कर रहे हैं। चांसलर तुरंत अपने लोगों को बम फेंकने को कहते हैं। विस्फोट होता है जिसमें ईव घायल होती है और वो देखती है कि लेना मर रही है। लेना ईव से माफ़ी मांगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद गुंडे घर के अंदर घुसते हैं, लेकिन ईव तलवार उठाकर सबको नृशंस तरीके से मार डालती है। वो वॉकी टॉकी पर चांसलर को कहती, तुम्हारी मौत के साथ ही ये लड़ाई खत्म होगी। तब चांसलर निर्देशक को फोन करते हैं और कहते, तुम्हारी हत्यारी समझौता तोड़ रही है। निर्देशक जवाब देते हैं, वो लड़की अब हमारी हत्यारी नहीं है। चांसलर कहते, अगर लड़की 12 बजे के भीतर यहां से नहीं जाती तो समझौता रद्द और जंग शुरू हो जाएगी। निर्देशक कहते, वो लड़की कभी हमारे लिए काम करती थी, इसलिए मैं अपना एक खास आदमी भेज रहा हूं, इसलिए रात 12 बजे के बाद वो जिंदा नहीं रहेगी। तब चांसलर राजी हो जाते हैं। इधर ईव एक छोटी जगह पर छिपकर अपना इलाज कर रही थी। रात में शहर में जॉन विक का प्रवेश होता है। चांसलर उसे देखकर खुश होते हैं। चांसलर सबको बताते हैं कि उनके शहर में 2 बाहरी लोग आए हैं, अगर कोई उस लड़की को देखता तो उसे तुरंत मार डाले, लेकिन जो आदमी है जिसका नाम जॉन है उसे कोई हाथ ना लगाए। कुछ देर बाद जॉन विक ईव को ढूंढ लेता है। ईव उसे देखकर हैरान होती है। जॉन कहता है, अभी भी समय है, यहां से चली जाओ। ईव कहती, तुम पहले भी मिलने के समय यही कहे थे। जॉन कहता है, तुम्हें कभी भी रुस्का रोमा की हत्यारी नहीं बनना चाहिए था। तब ईव कहती, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। जॉन बार बार ईव को रोक रहा था, हरा रहा था, लेकिन उसे मार नहीं रहा था। वो सिर्फ कह रहा था कि ये जगह छोड़ दो, लेकिन ईव बिल्कुल नहीं मानती और जॉन के साथ लड़ती रहती है। जब जॉन उसे पकड़ लेता है तब ईव कहती, चांसलर ने मेरे पिता को मारा है और जब तक मैं उसे नहीं मारती तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तब जॉन अपनी घड़ी देख रहा था, जिसमें रात 12 बजने में सिर्फ 28 मिनट बाकी थे। तब जॉन कहता, मुझे आदेश मिला है कि 12 बजे से पहले तुम्हें मारकर ये लड़ाई खत्म करनी होगी, लेकिन अगर तुम 12 बजे से पहले चांसलर को मारकर शहर छोड़कर चली जाती हो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। ईव ये समझौता मान लेती है और जॉन को धन्यवाद कहती है। कुछ देर बाद ईव आगे जाकर एक के बाद एक सब गुंडों को मारना शुरू करती है और उनके हथियार छीन लेती है। जब चांसलर को ये बात पता चलती है तब वो शहर के सब लोगों को कहते हैं कि सड़क पर आकर ईव के साथ लड़ो। तब ईव भी सबको ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। इसके बाद डेक्स भी आता है और ईव के हाथ में एक फायर गन लग जाती है। तब ईव सबको जलाकर मारना शुरू करती है
और आधा शहर आग में जल जाता है। तब वो पर्यवेक्षक जिसका नाम जसप्रीत था, वो चांसलर के पास आता है और कहता, आपको यहां से चले जाना चाहिए। चांसलर कहते, ठीक है, एला को लेकर नीचे गाड़ी तैयार रखो, और जॉन ने हमसे विश्वासघात किया है, इसलिए उसे भी मार डालो। कुछ देर बाद सब गाड़ी लेकर जा रहे थे, तभी डेक्स ईव के सामने आ जाता है, इस बार आग के साथ, और वो ईव पर हमला करना शुरू करता है। तब ईव पास ही छिप जाती है, जहां फायर ब्रिगेड का दफ्तर था। वो वहां से पानी का पंप लेकर आती है और पानी देना शुरू करती है। इसके बाद ईव पानी का दबाव बढ़ाकर डेक्स को गिरा देती है। तब जॉन देखता है कि ईव के पास अभी भी 14 मिनट बाकी हैं, लेकिन ईव के पंप में पानी खत्म हो जाता है। जब डेक्स उसे जलाने के लिए आता, तब जॉन डेक्स के गैस के पाइप में विस्फोट करा देता है और उसे जलाकर खत्म कर देता है। ये देखकर ईव जॉन को धन्यवाद कहती है। तब जॉन आगे बढ़ता है, लेकिन गुंडे उस पर भी हमला करने आते हैं। तब जॉन एक के बाद एक सबको मारना शुरू करता है। ईव सीधा चांसलर की गाड़ी के सामने आ जाती है और गोली चलाकर ड्राइवर को मार डालती है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। तब चांसलर बाहर आकर ईव से कहते, तुम्हारी माँ भी इसी जगह से थी और इसलिए तुम भी यहीं की हो। तुम्हें अपने लोगों के साथ यहीं रहना चाहिए, और अब तो रूस का रोमा भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सब भूलकर तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ईव कुछ ना सोचकर चांसलर को वहीं गोली मारकर मार डालती है, और जॉन भी ये सब देख लेता है। आखिरकार लड़ाई खत्म होती है। ईव आती है और एला को अपने साथ ले जाती है। दोनों शहर छोड़कर जा रही थीं, तभी जॉन के पास निर्देशक का फोन आता है। निर्देशक पूछते क्या वो मर गई। जॉन कहता है हाँ, चांसलर मर गया है और लड़ाई भी खत्म हो गई है। ये सुनकर निर्देशक हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एक हफ्ते बाद डैनियल कॉन्टिनेंटल होटल में खुद को ठीक कर रहे थे। वहां उसकी एला से मुलाकात होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। ईव कुछ देर बाद जाने से पहले शैरन और विंस्टन को धन्यवाद कहती है। इसके बाद दृश्य एक म्यूजिक स्टेडियम में बदल जाता है, जहां तात्याना नाच रही थी और ईव भी उसकी परफॉर्मेंस देखने आई थी। दूसरी तरफ होटल में कल्ट के लोगों ने एक नया समझौता जारी किया और ईव पर $5 मिलियन का बाउंटी खोल दिया, और ये संदेश ईव के साथ सब लोगों के पास पहुंच जाता है। संदेश देखकर ईव वहां से निकल जाती है, और इसके साथ ही मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।